अस्सलाम वालेकुम। चंद्र प्रभा मीडिया सर्विस न्यूज जीना टैलेंट में आप सभी का स्वागत है। हमारे वीडियो देखने वाले सभी लोगों को नमस्कार। हमारे वीडियो आप लोगों ने देखे है और बहुत से लोग पूछ रहे थे कि क्या बात है, आज आपका वीडियो आना बंद हो गया। तो हमारा वीडियो आना बंद हुआ नहीं है, बल्कि जमात की बरकत और रहमत की बरसात, ये जो किताब हमने लिखी है लोगों को समझाने के लिए, तो हमने बहुत कोशिश की है। 9 बार संचालक मंडल का बैठक हुआ, लेकिन सब ने यही अपना सुझाव दिए है कि जमात की बरकत किताब अगर छाप देती है और लोगों तक पहुंच जाता है, तो उसमें से बहुत सी ऐसी रहस्य चीज छिपी हुई है जो कि हमारी मस्जिद और मदरसे को मुसलमान के भेष में शैतान लोग भारी नुकसान पहुंचाएंगे। हमारे मस्जिद मदरसे को खतरा न तो बजरंग दल से है, न तो विश्व हिंदू परिषद से है और न तो आरएसएस से। हमारे मस्जिद मदरसे को खतरा मुसलमान के भेष में जो शैतान है उससे है। आपको बता दूं, जैसे पीतल का कोई भी चीज अगर हो, एक पाउडर आता है, उसमें साफ कर दो तो चमक जाता है। उसी तरह से हमारे जो मुस्लिम समाज में जो गांव वाले है, जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उसको अगर सही जानकारी अगर दिया जाए तो बात को बिल्कुल आसानी से समझ जाती है। हमने लोगों को क्या समझाया था कि हमारी मुस्लिम समाज को अगर तरक्की करना है और उसका उज्जवल भविष्य अगर बनाना है, तो चंदा और जकात फितरा ये कोई मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है कि हमारा मुस्लिम समाज की जिंदगी अच्छी बने, खुशहाल बने और लोग सभी सुखपूर्वक रहे। जमात का काम क्या है? गांव गांव में जाना, लोगों के दीन के बारे में बताना और अपने इस्लाम धर्म के बारे में जो निर्देश दिया गया, जो जानकारी दिया गया, जो अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, उसकी जानकारी देना। नमाज तो कोई भी पढ़ता, कुरान शरीफ भी कितने पढ़ते हैं, हाफिज भी कितने लोग बने और आलिम भी कितने लोग बने, लेकिन हमारे समाज का जो स्थिति है, जो हालत है, वो वैसी का वैसी ही है। मदरसे आज अपने भारत देश में लाखों चल रहे हैं, मस्जिदें हैं, लेकिन अगर देखने में अगर आया है तो ये आया है कि मदरसे की चंदा के लिए आए, बोले ठीक है तहदीकनामा लो, या मत नाम हम नहीं बताना चाहते, तहदीकनामा लाओ, यहाँ का यहाँ का यहाँ का। उसके बाद वीडियो कॉलिंग करेंगे, फिर फोन लगाकर पूछेंगे मदरसा कहाँ पर है, कैसे है, कितने बच्चे पढ़ते और कौन कौन बच्चे पढ़ रहे हैं। यानी इतनी गहराई से छानबीन करने का मतलब ये है कि तुमको खुद भरोसा नहीं है और जो मदरसा चला रहा है उसको भी भरोसा नहीं। भरोसा इसलिए नहीं है कि वो पूरा जानकारी दे रहा है, हम ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, ऐसे है वैसे है, फोटो दिखा रहे, लोगों को बुला रहे, मजलिस वो जलसा करवा रहे, मदरसे का में लोग फोटो खिंचा रहे, वीडियो बना रहे कि ये काम कर रहे। लेकिन मुसलमान होकर वो पूरा एक तो सर्टिफिकेट दिखाया, रजिस्ट्रेशन का कॉपी दिखाया, बोलता है ऑडिट रिपोर्ट दिखाओ, वो भी लाकर दिखाया, अब उसको बात करा। अरे सारे सब क्या मतलब बना कर रखी है। और हम कोई भी काम अगर करते हैं, अगर सही काम करते हैं, तो उसका नतीजा हमेशा अच्छा निकलेगा। कैसे निकलेगा? जैसे हम बोए है जमीन में, खेती में हम बोए जामुन, तो उसमें इमली नहीं लगेगा। हम आम बोए है तो पपीता नहीं लगेगा, जो बोए वही लगेगा। हमको अपना मदरसा चलाना है, एक ही बात है कि अपना तिजारत करो, लोगों को जाकर बोलो कि भैया हम मदरसा खोले है और
जो आपको जरूरत की चीजें जैसे नमक है, साबुन है, हल्दी, मिर्च, धनिया, वाशिंग पाउडर, चाय पत्ती, शक्कर, दाल, मसाला हम आपके घर में पहुंचा देंगे। कारोबार करना है, हमने पहले 50 बार समझाया। और आज मुसलमान अपने आप को इतना होशियार पढ़ा लिखा होने के बाद में बातें ऐसी बहकी बहकी कर रही कि हमारा तो दिमाग काम नहीं कर रहा कि मैं क्या बोलूं। आज सामने में जब बातचीत करने के लिए बोलते, वीडियो रिकॉर्डिंग करते, कुछ सामने में आने को तैयार नहीं। हमारे की कहना है, लोग बोलते ना रुजगार दिखाते बड़े बड़े, हमने जकात दिए 1,000 रुपया, 1,500 रुपया, 2,000 रुपया, 2,500 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया जकात देते, जकात निकालते ही करते। कितना चिकनी बात, कितनी मोटी बात, मीठी बात करते हैं। मुसलमान को ये काम करना है बहुत अच्छी। अरे सीधा सीधा काम क्यों नहीं, हम 1,000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 का बॉन्ड निकाली है, अपना कारोबार करेंगे, साल भर में जो मुनाफा मिलेगा 50% मुनाफा मदरसे को देंगे, 40% तुमको देंगे, 10% कारोबार में। ज्यादा माथापच्ची करने की क्या जरूरत है। हमारी कौम की लड़कियों को जिंदगी बनाना है, क्या करना चाहिए, अपना सिलाई स्कूल खोलिए, अनुपमा न्यू जीनत लैंड गारमेंट इंडस्ट्रीज खोले, भाई तुम लोग सिलाई सीखो, सूरत से कपड़ा लो, कुर्ता पजामा बनाए, ले जाकर बेचे, उसको भी रोजी रोटी मिल गया, अपना मदरसा को चलाने के लिए आमदनी का जरिया भी बन गया। और जो पूंजी लिए थे आधा मुनाफा मदरसे को लगाया, 40% को ले जाकर दे दिए, खत्म हो गई। यहाँ पर चंदे की बात, लंबी लंबी बयान करने की बात, ऊंचे ऊंचे बात करने, ये सब क्या है, सब बकवास। लेकिन उसको समझ में आएगा नहीं, और सच्ची बात कोई बोलने को तैयार नहीं, सच्ची बात कोई बोलने को तैयार नहीं। आलिम इतने हुए, इतने जलसे हुए, किसी ने क्या किए। आज कई लोग, मैं बताया था पिछले वीडियो में कि इमाम साहब का तनख्वाह 30,000 रुपया मिलना चाहिए, हमारे समर्थन में कोई नहीं आया। मुअज्जिन साहब को तनख्वाह 20,000 रुपया मिलना चाहिए, कोई बोलने वाला नहीं, चाहे वो कोई भी हो। अगर हम किसी से पूछते तुम्हारे घर का खर्चा कितना है, चुप। तुम्हारे घर का खर्च कितना पूछते तो चुप। एक इमाम साहब के घर का खर्च कितना है, वो भी चुप। बातें कितनी बड़ी बड़ी करते हैं। लेकिन हमारी कौम तरक्की नहीं कर पा रही, उसका वजह यही है कि सच्ची बात को सुनना नहीं, सच बोलना नहीं, और किसी के मीठे मीठे बहकावे में आना। क्यों, क्योंकि कोई भी आदमी काम कर रहा है, तो पढ़ा लिखा आदमी चाहे अनपढ़, चाहे गांव का रहने वाला, चाहे शहर का रहने वाले, अगर अन्न खाता है कम से कम इतना तो समझ सकता है कि हम पढ़े लिखे नहीं क्या हुआ, लेकिन हम अपने दिमाग से सोच तो सकते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। भरोसा करना, दुआ मांग रहे हैं अल्लाह से कि मुसलमानों का हालत मजबूत हो, हम परेशानी को दूर। अरे परेशानी को दूर कैसे होगा, नमाज पढ़ने से परेशानी दूर होगा। अरे बीमार है कोई आदमी तो आप दवाई खाइए, अगर कोई दर्द कर रहा है तो तेल वगैरह लीजिए, मालिश कीजिए, तो होगा तुम्हारी परेशानी दूर। पर मुसलमान की परेशानी दूर करना है तो नमाज पढ़ने, वो तो खैर पढ़ना है, लेकिन हुजूर ने जो फरमान बताया है तिजारत का रास्ता करने के लिए, कोई काम करने के लिए, हलाल की रोजी रोटी कमाने के लिए, लेकिन आज तो कोई बताया नहीं है। और ये है बैंक का अकाउंट, ये बैंक में जो अकाउंट है और ये जो फिगर लिखा हुआ है, और ये कैलकुलेटर। आदमी लिखने में भूल कर सकता है, जोड़ने में भूल कर सकता है, लेकिन ये कैलकुलेटर में अगर जोड़ेंगे ये कभी भूल नहीं करेगा। कैलकुलेटर कभी धोखा नहीं देगा, कैलकुलेटर किसी का पक्षपात नहीं करेगा, वो जो आंकड़ा दबाओगे वही निकलेगा। ये नंगा सच है। और दूसरी बात ये है कि आज वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, आज मोबाइल में छोटी छोटी बात में
मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रहा है और लोगों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। लेकिन आज आदमी खुद बता रहा है कि फलाने आदमी को पैसा दिया या उधारी दिया नहीं। ईमान वाले हैं। हम अगर किसी से पैसा उधारी लेंगे और नहीं देंगे, ये बात 10 आदमी को पता चलेगा, मैं दूसरे के पास जाऊंगा तो वो तो जानेगा कह रहे फलाने से पैसा उधारी लिए नहीं दिया, मैं पैसा इसको दूंगा तो क्या देगा। तो हमारी बर्बादी तो ऐसे ही हुई। किसी से पैसा उधारी ले लिए, नहीं दिए, अपने वादे से मुकर गए और गाली गलौज पर उतर गए, तो कहां से हमारा जिंदगी उज्जवल भविष्य बनेगा, हमारा खुशहाल जिंदगी कैसे बनेगा। लेन देन में, धोखाधड़ी में, बात विचार में आज कदम कदम पर लोग ठोकर खा रहे, कदम कदम पर लोग धोखा दे रहे। लेकिन बस अल्लाह से दुआ मांगे। हम एक ही बात जानते कि जो चीज खाने हमारा तबीयत खराब है, डॉक्टर ने बोला देखो नींबू मत लेना, संतरा मत खाना, गन्ने का रस मत पीना, अंगूर मत खाना, ये मत खाना। अब डॉक्टर को बोलूंगा कि सारा चूतिया तू कौन होता है मैं मना करने वाला, हमारा मर्जी में कुछ भी खाओ, तो हमारी बीमारी ठीक कहां से होगा। उसी तरह से जब हमारी कौम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ धोखाधड़ी दे रहा हो, हुजूर का फरमान है कि किसी के साथ में धोखा मत देना, किसी का माल को हड़प मत करना, किसी के साथ में बेईमानी मत करना, और हम उसके दुश्मन के साथ में हम चिकन बिरयानी खा रहे, हाँ ये कर रहे, उसके संगत में रह रहे, तो हमारी जिंदगी अच्छा जिंदगी बनेगा कैसे। एक ही बात है। अभी कोरोना आया था 2019 में, 5-6 साल पहले की बात है। सब लोग मुंह में मास्क लगाए थे, एक दूर रहना दूर रहना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वायरस मेरे में आ जाएगा, मर जाएंगे। और बोलो कोरोना में इतने आदमी मर गए, इतने आदमी कोरोना से तो कम मरे, लेकिन दहशत से ज्यादा मरे। उसके दिल में दहशत आ गया, तुम्हारे डॉक्टर ने बोले तुमको ये लग गया, ये लग गया, ये सुई जबरन सुई घो पे पड़ा, जबकि उसकी कोई नहीं। और जो आज डॉक्टर है, बहुत से लोग तो जानेंगे कि इसको कुछ नहीं है, इस दहशत में मरा। तो आज आदमी सच नहीं बोलने की वजह से आज आदमी परेशान। तुम अगर किसी को मदद करोगे, तुम किसी का अगर मदद करोगे तो तुमको 4 लोग मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आदमी अच्छा है, ये आदमी परेशान है, तो हम इसको मदद करेंगे। और एक दूसरे को अगर मदद करेंगे तो सब लोगों की जिंदगी खुशहाल बनेगी। और जो आदमी किसी को धोखा देता है, उससे एकदम नाता तोड़ दो, इसी में अपनी भलाई है। अब रही बात मदरसा में पढ़ने की बात, तो मदरसा चलाना अच्छी बात है, लेकिन मदरसा को चलाने के लिए चंदे की जरूरत नहीं, बल्कि अपना छोटा छोटा तिजारत करो, कारोबार करो। चाय पत्ती, शक्कर, वॉशिंग पाउडर, हल्दी, मिर्च, धनिया, ये सब अपना जो तिजारत है। लड़कियों को रोजगार से जोड़ना है तो गारमेंट इंडस्ट्रीज में उसको रोजी रोटी सिलाई सिखाओ और उसमें उसको जोड़ो, इसी में भलाई। और यही है हमारी जिंदगी का मकसद। हमारी जिंदगी का मकसद यही है कि अगर कोई आदमी भूखा है तो उसको खाना खिला दो, लेकिन उसको रोजी रोटी से जोड़ो, जिससे कि किसी का आगे हाथ ना फैलाए। इसी में हमारी कामयाबी। इसके साथ ही मैं अपना बयान खत्म करना चाहता हूँ, और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर जिंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हो, तो जो आदमी हमारे इस्लाम का दुश्मन है, उससे हमेशा दूरी बनाए रखो। इसके बाद बयान खत्म करता। अस्सलाम वालेकुम, फिर मिलेंगे।